यीशु के साथ 45 साल इस विशेष कार्यक्रम में आपका प्रेम से स्वागत करते हैं। तमिलनाडु में तुतुकुड़ी नाम के जिले में छोटा सा गांव है नालुमावड़ी। वहां पर शुरू हुई छोटी सी सेवकाय आज एक बरगद के पेड़ के समान बढ़कर यीशु छुड़ाता है नाम की सेवकाय बन गई है। 45 साल से परमेश्वर ने चलाया है। 2 अक्टूबर 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था जब 45 साल पूरे करके 46वें साल में यीशु छुड़ाता है सेवकाय ने कदम रखा। उसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और इस मौके पर हमारे बीच आज भाई मोहन सिंह लाजरस आए हुए हैं। भाई प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। भाई आपके बिजी शेड्यूल के बीच, सेवकाय के बीच, आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम के सेवकाय के बीच आप समय निकालकर हमारे बीच में आए हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम से बहुत से प्रभु के जन और प्रभु के सेवक बड़े ही उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं और आज आप अपनी सेवकाय के बारे में काफी कुछ जानकारियां देने जा रहे हो। कैसे परमेश्वर ने 45 साल आपका मार्गदर्शन किया और बढ़िया रूप से 45 साल चलाया। ये साधारण कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा आशीष है, ये बहुत बड़ी कृपा है। उसके बारे में बताइए, पर उससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। भाई कितनी बड़ी सेवकाय है, पर जब आप इस बरामदे को देखते हो तो आपके मन में क्या विचार आता है? साल 1978 2 अक्टूबर का दिन था वो, जब 45 साल पहले इस सेवकाय को एक प्रार्थना समूह के रूप में परमेश्वर ने चलाया। तो ये जो आप देख रहे हो, ये इस घर के अंदर का भाग है, अंदर का बरामदा है। ऐसा गांव में देखा जा सकता है। हम लोग प्रार्थना के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे और उस समय किराए का घर भी हमें नहीं मिल रहा था। तो इस घर के जो मालिक थे वो चेन्नई में रहते थे, वो भी एक मसीह थे। उन्होंने कहा आप हमारे घर का इस्तेमाल कर सकते हो, पर उनके घर में काफी सामान रखे थे और सामान रखकर लॉक कर दिया था। इसलिए उन्होंने कहा कि आप इस बरामदे में प्रार्थना की शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ हम मिलते थे रोजाना, एक 20 या 30 लोग मिलकर रोजाना देश के लिए प्रार्थना करते थे। ऐसे ही एक प्रार्थना समूह के रूप में यीशु छुड़ाता है सेवकाय की शुरुआत हुई। और इसका मुख्य कारण ये था, आप देखिए, परमेश्वर ने 1972 में मेरा उद्धार किया। साल 1974 में मेरा अभिषेक किया। अभिषेक करते ही सेवकाय के लिए मुझे बिलाहट मिली परमेश्वर की ओर से। लगभग 6 महीने तक मैं बात टालता रहा। मैं यही कहता रहा कि नौकरी करते हुए मैं सेवकाय पूरा करूंगा, पूरे समय की सेवकाय के लिए मैं नहीं आऊंगा, ऐसा मैंने कहा था। तो 6 महीने तक परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे थे। एक बार रूबरू आकर उन्होंने सेवकाय के लिए बुलाहट दी, तब मैंने अपने आप को अर्पण किया। अच्छा ठीक है प्रभु कहते हैं हुए मैंने सेवकाय के लिए अर्पण किया। तभी मैं ठीक से जान नहीं पाया सेवकाय कैसे की जाती है। तो उस समय जब मैं चेन्नई में था, तो एक दिन साल 1974 का समय था वो, और दिसंबर का महीना था, मुझे अच्छे से याद है। मैं पहाड़ी में रहता था, अकेले रहता था, मैं अकेले खाना पकाकर खाया करता था। और उस समय मैं एक नौकरी पर भी था।
सेवकाई के लिए बुलाहट मिलने के बाद भी मैं नौकरी करता था। तो मैंने कहा कि बाकी के दिन काम करते हैं, सिर्फ रविवार को सेवकाई करेंगे। तब रूबरू होकर प्रभु यीशु ने मेरे साथ आधे घंटे बात की। अग्नि के अंदर से परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे। इस बुलाहट के बाद मैंने यही कहा कि परमेश्वर, इस सेवकाई के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं, तुम बस उसके अनुसार करो। मैंने कई सवाल किए परमेश्वर से और हर एक सवालों का परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया। और उसके बाद मुझे वाचा का शब्द दिया। तो परमेश्वर के साथ मैंने एक वाचा बांध ली। तो मैंने परमेश्वर के आगे कुछ एक शर्तें रखी जिन्हें परमेश्वर ने मान लिया, और उस वाचा के तहत मैंने अपने आप को अर्पण किया, सेवकाई करने के लिए अर्पण किया। परमेश्वर ने कहा कि बाइबल कॉलेज जाओ, पवित्र शास्त्र के बारे में सीखो, क्योंकि मैंने प्रभु से पूछा था। अच्छा। तब प्रभु ने अगुवाई की थी कि तुम्हें पवित्र शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए। तो 3 साल 75, 76 और 77 वो 3 साल मैंने बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया और पवित्र शास्त्र के बारे में सीखने के लिए मेरी सहायता की। हमारा सब कुछ उस समय चेन्नई में ही था। 3-4 घर थे, 3-4 घरों को हमने किराए पर दिया था, और फिर एक बहुत बड़ी जमीन भी थी हमारी। चेन्नई में मैं रहा करता था। मेरे एक बड़े भाई थे और 2 छोटे भाई थे। उस समय उनमें से कोई भी चेन्नई में नहीं रहता था, और वो सभी जायदाद मेरे पिताजी ने बिजनेस करते समय खरीदी थी। तो जब मैं वहां रहता था, मेरे माता पिता ने कहा कि तुम चेन्नई में रहते हो और ऊपर से तुमने सेवकाई के लिए भी अर्पण कर दिया है, तो उस घर को तुम अपने लिए रख लो। मान लो कि ये तुम्हारा हिस्सा है, तो तुम वहां रहकर अपनी सेवकाई करना। तो मैं 12 साल चेन्नई की पहाड़ी में रहा करता था। 12 साल, ओके। और वहीं पर मुझे काफी लोग जानते थे। सिर्फ साल में एक बार मैं नालू मावड़ी आता था, 1 महीने रहता था, फिर लौट जाता था। इसीलिए कोई ज्यादा मुझे यहाँ जानता नहीं था। चेन्नई में मुझे काफी लोग जानते थे। प्रेयर फ्रेंड्स थे प्रार्थना के लिए और सेवकाई के लिए। मैंने अपने माता पिता से नहीं मांगा था, उन्होंने ही कह दिया था कि ये लो, तुम अपना भाग रख लो और वहां से अपनी सेवकाई करो। तब मैंने परमेश्वर से पूछा कि मेरे माता पिता ऐसा कह रहे हैं प्रभु कि यहीं पर रहकर तुम सेवकाई आगे बढ़ाओ, आप क्या कहते हो? तब जब मैंने सोच कर देखा तो सब सही लगा, क्योंकि 4 घर से मुझे किराया मिलता था, पैसों की कमी नहीं थी और जगह भी थी, आसानी से सेवकाई की शुरुआत की जा सकती थी। तो मैं कुछ ज्यादा खुश नहीं हुआ कि परमेश्वर ने मुझे ये सब दे दिया है, पर मैंने प्रभु से पूछा कि मैं क्या करूं प्रभु। और तभी प्रभु ने कहा कि तुम्हारी सेवकाई यहाँ नहीं है, गो बैक टू योर ओन विलेज, तुम अपने गांव लौट जाओ, वहीं से अपनी सेवकाई करो, ऐसे प्रभु ने साफ साफ बताया था। तब 12 साल में चेन्नई में रहता था और अब प्रभु कहते हैं कि तुम गांव लौट जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, प्रभु जैसा कहते हैं वैसा ही मैं करता हूं। और फिर मैं नालमावड़ी आ गया। तब 3 साल मैंने बाइबल कॉलेज की पढ़ाई की। फाइनल ईयर पूरा नहीं कर पाया क्योंकि प्रभु ने कहा काफी है, अब अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाओ। तो मैं नालमावड़ी आ गया। अब समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत में क्या किया जाए। मैं तेरी में जाकर प्रार्थना करता था, उसके बारे में मैं आगे जानकारी दूंगा। ठीक है भाई। तो परमेश्वर ने बहुत बड़ा दर्शन दिया मुझे। मैं दिन रात यही प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मैं क्या करूं, अपने किसके लिए मुझे बुलाया, क्यों यहाँ आने के लिए कहा, तो परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने कभी भी खुद से योजना नहीं बनाई कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे क्यों बुलाया और मेरे द्वारा क्या करने जा रहे हो आप। तो कई दिन के प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा दर्शन दिया कि इस छोटे से गांव में से पूरी दुनिया भर में सेवकाई को पहुंचाना होगा, भारत भर में यहाँ से मिशनरियों को भेजना होगा और इस गांव से सुसमाचार का प्रचार दुनिया भर में किया जाएगा। ऐसी कई बातें उस दर्शन में दिखाई गई, कई इमारतें, सेवकाई, वो सब देखकर मैं खुश नहीं हुआ लेकिन डर गया था। इस छोटे से गांव से वो सब कैसे किया जाए, उतना अनुभव भी नहीं था मेरे पास और वो सब करने की व्यवस्था भी इस गांव में नहीं थी। तो यहाँ से इतनी बड़ी सेवकाई कैसे की जा सकती है, ऐसा मुझे एक प्रश्न आया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रकट करके दर्शन में बताया था, तो वो सब मैं डायरी में लिख कर रख लिया। तो मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये सब कैसे संभव होगा। तब परमेश्वर ने कहा कि एक प्रार्थना का समूह बना लो और तुम सब लोगों को मिलकर रोजाना प्रार्थना करनी होगी। तो जैसे जैसे तुम लोग मिलकर प्रार्थना करोगे, मैं इन सभी सेवकाई को पूरा करूंगा, ऐसा प्रभु ने मार्गदर्शन किया। तो मैंने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी कि एक समूह बनाना होगा प्रार्थना करने वाले लोगों को लेकर। तो नालूमावड़ी की कलीसिया में बहुत सारी माताएं थी, 2-3 भाई थे जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना के लिए आते थे। उनके साथ अच्छा मेल मिलाप हुआ, वो लोग सभी प्रार्थना करते थे और मुझे रोजाना प्रार्थना करने के लिए प्रभु उत्साहित करते थे। हमारे देश के लिए, बेदारी के लिए तो करीब 20 से 30 लोग समर्पण के साथ तैयार हुए, प्रार्थना के लिए तैयार वो लोग तैयार हुए। तो हमें उसके लिए एक जगह की जरूरत थी, हमें कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही थी।
और तभी ये बरामदा देखिए, इन घर वालों ने बस एक छोटी सी एक कुटिया समान थी। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल कर लीजिए आप लोग। तो इस घर को खोल दे तो सामने एक बरामदा था। ये पूरा एक बरामदा ही है, अंदर से दिखने वाला बरामदे का भाग है। यहीं पर एक प्रार्थना दल के रूप में मिलते थे। रोजाना शाम को 7 से लेकर 9 बजे तक हम लोग प्रार्थना करते हैं। रोजाना तो भारत की बेदारी के लिए प्रार्थना करते थे, मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते थे, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते थे, सेवकाई के लिए करते थे, लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर द्वारा दिया गया दर्शन पूरा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते थे। तो ये से 2 अक्टूबर 1978 को उस प्रार्थना दल की शुरुआत हुई। तब देखिए, नासरत की भाग्यमणि सर जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे, फिर भाई इजराइल, भाई धनु सिंह और जोसेफ सर, महाराजा सर, इन लोगों से भरी हुई एक बहुत ही अच्छी टीम थी। ये लोग नासरत में मिल में काम किया करते थे, सारी रात की प्रार्थना सेवकाई से जुड़े थे। तो वो लोग आए थे, तो उनके साथ पुनराज सर नाम के एक व्यक्ति भी आए थे। फिर भाई युवान थे जो हमारी सेवकाई से जुड़े थे। हम सभी लोगों ने मिलकर एक छोटे प्रार्थना समूह की शुरुआत की थी। अब 45 साल तक परमेश्वर इस सेवकाई को चला रहे हैं। मैं सोचता हूँ तो अद्भुत लगता है। प्रभु यीशु निजी तौर पर इस स्थान पर मुझे रूबरू मिले हैं। प्रभु यीशु को इस स्थान पर मैंने देखा है। कई बार मैंने यहाँ पर स्वर्गदूतों को देखा है। यही वो स्थान है जहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने आंसू बहाए, इसलिए भी ये यादगार है। जब बरसात का मौसम आता था तो इस घर के आगे घुटनों तक पानी भर जाता था। ओहो। बरसात के मौसम में अक्टूबर नवंबर के समय में यहाँ पर पानी भर जाता था। प्रार्थना नहीं रुकती थी। अच्छा, आप नहीं रुकते? बिल्कुल नहीं रुकते थे। भारी बरसात के बीच सभी लोग चल कर आते थे और प्रार्थना करते थे इस स्थान पर। उस समय इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। पहले घासलेट का दिया होता था। ओके। छोटे छोटे दियों का इस्तेमाल करते थे। फिर बैटरी मैक्स आई थी, जिस लाइट में गैस भरी जाती पहले थी, होता था। उसे लगाकर प्रार्थना करते थे। तो उसी तरह से स्थान पर प्रार्थना की शुरुआत हुई। उन दर्शनों को हमारे आगे रखकर हम लोगों ने लगातार प्रार्थना की। और उस दिन परमेश्वर ने जो दर्शन दिखाया था उन सभी को पूरा किया है। हर एक दिन बिना भूले हम लोग प्रार्थना करते थे। एक भी दिन रुके कभी नहीं, लगातार प्रार्थना करते थे। बरसात हो या कुछ भी हो जाए, कुछ लोग तो आ ही जाते थे। बरसात में भीग कर आकर भी हम लोग प्रार्थना करते थे। हमारी जो कलीसिया थी वो CSI कलीसिया थी। तो वहाँ के जो अगवे थे उन्होंने इसे मान्यता नहीं दी। हम लोग जो सभा के बाहर प्रार्थना करते थे वो उन्हें पसंद नहीं था। अब हमारी जो गांव की कलीसिया थी वहाँ पर रोज शाम को 6:30 बजे आराधना हुआ करती थी। कलीसिया में? हाँ, शाम को रोजाना मॉर्निंग सर्विस, इवनिंग सर्विस रोजाना सिर्फ 15 मिनट के लिए हुआ करती थी। एक आध आराधना के गीत, फिर वचन, फिर प्रार्थना होती थी। गांव की कलीसिया में अक्सर होता है। हम लोग उसे आराधना में भाग लेते थे और फिर उसे खत्म करके यहाँ प्रार्थना के लिए आते थे। अच्छा, वो खत्म हाँ, करके? बिल्कुल। और कलीसिया की आराधना के समय हम कभी भी यहाँ प्रार्थना नहीं करते। रविवार को यहाँ पर हम लोग प्रार्थना नहीं करते थे। कलीसिया में कोई डिस्टर्बेंस ना हो उसका हम लोग हमेशा ध्यान रखते थे। हम लोगों ने भी वैसे ही प्रार्थना की, लेकिन कलीसिया के अगुवों ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। उनके मन में यह डर था कि कहीं हम लोग एक नई कलीसिया की शुरुआत ना कर दे, इसलिए उसके कारण काफी परेशानियां आई। तो हमारे प्रार्थना दल से जितने लोग जुड़े थे उन लोगों को पहले धमकाया गया, खासकर औरतों को, कि अगर तुम लोग वहां गए तो शमशान में जगह नहीं मिलेगी। अगर तुम वहां गई तो तुम्हारे घर के किसी कार्यक्रम में या बच्चों की शादी के लिए हम नहीं आएंगे। उसके चलते कुछ लोगों ने आना रोक दिया, कदम हटा लिए, पीछे हटा लिए कदम। पर करीब 20 लोग काफी स्ट्रांग बने रहे, जिन्होंने कहा कि कलीसिया में हमारे बच्चों की शादी करवाओ या मत करवाओ, कोई बात नहीं। शमशान में जगह मिले या न मिले कोई बात नहीं, पर हम प्रार्थना करेंगे। एक अगवे ने मुझे बुलाकर मुझे उसके बारे में बात की जब मैं कलीसिया गया था, कि तुम लोग ऐसी प्रार्थना क्यों करते हो। हम लोग वहां आराधना तो नहीं करते थे, दान नहीं लेते थे। जब कलीसिया में आराधना या प्रार्थना होती है तब भी हम वहां पर प्रार्थना नहीं करते। इन सबको खत्म करके हम लोग शाम को 7 से 9 तक देश के लिए प्रार्थना करते हैं, बस। इतना समझाने के बाद भी वो लोग नहीं समझे, इसलिए भारी विरोध था, परेशानी थी। उन सभी समस्याओं के बीच भी प्रार्थना दल कार्यरत था। शुरुआत में उन्होंने नहीं समझा। परमेश्वर ने कहा, अब वो लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, थोड़ा और समय लगेगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। ऐसा कहकर ही उन्होंने मार्गदर्शन किया। तब यहाँ तक कह दिया गया कि कलीसिया से तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा, कलीसिया से एक्सकम्युनिकेट कर देंगे, निकाल देंगे। कलीसिया से निकाल देंगे? कलीसिया से हम लोग बेदखल कर देंगे, ऐसा कहा गया। पर तभी भी परमेश्वर ने यही कहा कि तुम कलीसिया मत छोड़ना, उसी कलीसिया से जुड़े रहो। तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं, तो भी तुम वहां से मत जाना, ऐसा परमेश्वर कहते थे। मैं उस कलीसिया में जाता था। 7 साल तक मुझे अपनी कलीसिया में उपदेश करने के लिए नहीं दिया। पहले मैं जब भी चेन्नई से आया करता था मुझे उपदेश देने के लिए मौका मिलता था। मैं जब भी वहां से आता था तब मैं कलीसिया में संदेश देता था। उसके बाद 7 साल तक मुझे चर्च में संदेश देने से मना कर दिया गया।
हमारी प्रार्थना के विरुद्ध में संदेश देने के लिए लोगों को बुलाया जाता था। मैं वही रहता था, मेरे विरुद्ध में वो बातें किया करते थे, हमारी सेवकाई का मजाक उड़ाते थे। मैं उन सभी को सहते हुए शांत रहता था, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था कि तुम्हें यहीं पर रहना है। तो इसी तरह से कई तरह की परेशानियों को झेलते हुए ये सेवकाई शुरू की, और उनमें से ये जगह हम भूल नहीं पाएंगे। कई सालों तक यहीं पर प्रार्थना हुई। तो इतने साल परमेश्वर ने जो बढ़िया रूप से अगुवाई की, इसका एक बढ़िया बेस था, एक बहुत ही अच्छा प्रार्थना दल। प्रभु ने आपको धीरज दिया है, कृपा दी है, वो वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक है। हमसे ऐसा किसी ने कह दिया होता तो हम टूट गए होते, निराशा में कलीसिया भी नहीं गए होते, पर परमेश्वर ने हर एक रीति से आपकी अगुवाई की है। वो शुरुआती समय था और मैं बहुत ही सेंसिटिव था। कोई मुझे कुछ कहता तो मैं सह नहीं पाता था। इसलिए तो मैंने प्रभु से कहा था कि मैं पूरे समय की सेवकाई नहीं करूंगा। कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, विरोध करेगा। अगर मैं नौकरी करता हुआ सेवकाई करूंगा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं कि ये अपनी नौकरी करता है और रविवार को सेवकाई करता है। इसलिए मैं प्रभु से कह रहा था कि मैं पूरे समय की सेवकाई नहीं करूंगा, जो कि मैं बहुत ही सेंसिटिव था। कोई कुछ कह देता तो मैं काफी निराश हो जाता था, इसलिए काफी अपमान किया मेरा, बहुत ही मजाक उड़ाया गया था मेरा। गाँव में मेरे सगे संबंधी सभी हिंदू थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, जो मेरे चाचा और मामा जी के जो बच्चे हैं वो यहीं थे। यहाँ तक कि कलीसिया के लोग मेरे मुंह पर ताना मारते थे और मेरी निंदा करते थे। जो भी मेरी माँ की उम्र की होती थी वही मेरे साथ प्रार्थना के लिए आती थी, और कलीसिया के लोग तो यहाँ तक कह देते थे कि ये औरतों के साथ घूमता रहता है। 45 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, शुरू में? हाँ बिल्कुल। और ऐसी बातें सुनकर मेरे परिवार के जो युवा थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो लोग मेरे घर पर आ गए। मैं चौंक गया था। मैंने पूछा क्या बात है मेरे भाई, सब आज आए हैं? तो उन्होंने कहा आप मसीही बन गए हो। हमने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, पर उस कलीसिया के कुछ मुख्य लोग हैं जो आपके विरुद्ध में अनाप शनाप बात कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे, हो सकता है उन पर हमारा हाथ उठ जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा उन्हें गुस्सा आ गया। उतना हद तक मेरा अपमान किया गया। वहाँ जो कलीसिया के जो मुख्य थे, पूरे गाँव में फैल गई थी बात। मैंने कहा भाई तुम लोग दया करके शांत रहो, ये हमारी सेवकाई और कलीसिया की बात है, बस इन सब बातों की फिक्र मत करो। बस कुछ दिन बोलेंगे फिर वो शांत हो जाएंगे। भाई तुम लोग आज जो मेरा साथ दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मैंने उन्हें समझा बुझाकर वहां से भेज दिया था। फिर मैंने प्रभु परमेश्वर के सामने जाकर पहले बहुत प्रार्थना की। मैंने कहा देखिए परमेश्वर, यहाँ ये लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, मेरा इतना अपमान कर रहे हैं। भले ही आपके वचन में लिखा गया है कि अपने ही नगर में भविष्यवक्ता का कोई आदर नहीं होता है, पर आप नासरत में नहीं रहे, आप तो कफरनहूम चले गए थे, पर मुझे अपने चेन्नई से उठाकर यहाँ मेरे गांव में लाकर रख दिया। सच में मैंने ऐसे प्रभु से बात की थी। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये सारी समस्याएं कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी, इसलिए निराश मत होना। और तब जब मैंने प्रार्थना की तब प्रभु ने कहा तुम हमेशा की तरह उनसे प्रेम रखना जो आपका विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। अगर कलीसिया जाओगे तो उसी से मिलना पड़ेगा ना, उसी से देखकर नमस्ते करना होता है। तो प्रभु ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ कोई नफरत या नाराजगी मत रखना। उन लोगों की समझ बस उतनी ही है ना ही उनका उद्धार हुआ है, ना ही अभिषेक मिला है। सेवकाई के बारे में कुछ नहीं जानते हैं वो, बस कलीसिया और संगति की भक्ति के कारण वो वहां आते हैं, उनकी भक्ति के अनुसार वो लोग चलते हैं। तुम उन्हें क्षमा करके उनसे प्रेम करना। और मैंने इस बात के लिए उपवास के साथ प्रार्थना की। अच्छा, मैं उन्हें क्षमा कर पाऊं और हमेशा की तरह उनसे प्रेम रख पाऊं, वैसा एक हृदय मुझे दीजिए प्रभु। ऐसे मैंने उपवास के साथ प्रार्थना की, और प्रार्थना करते करते प्रभु ने वो कृपा दी। इसलिए उन्हें देखकर मुझे जरा भी नाराजगी नहीं हुई। ये लोग मेरे बारे में इतना कुछ बोलते हैं, फिर भी मैं उनका अभिवादन करके उनसे ही बातें करता था। पर बाद में उनमें से कई लोगों ने मुझसे माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, आत्मिक अनुभव नहीं था हमें, अब अनुभव पाने के बाद ही हमें समझ आ रहा है। तो उस परिवार के लोगों ने मुझसे माफी मांगी। फिर उसके बाद लोग मुझसे बहुत ही प्रेम करने लग गए थे। भाई आपके अनुभव से पता लगता है कि हर कदम पर प्रभु ने आपका मार्गदर्शन किया है। छोटी छोटी बातों से लेकर परमेश्वर ने आपको चलाया है और खड़ा किया है। बहुत ही आश्चर्य होता है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और कई अनुभवों को आपके साथ बांटेंगे। आपके साथ अगले कार्यक्रम में मिलते हैं, तब तक प्रभु की कृपा आपके साथ बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.